बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर ज़फ़र हमीद मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज़फ़र हमीद मलिक हेल्थ केयर। अपने यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है पल्साटीला से मुतल्लिक आपको कुछ टिप्स देना। ये वो टिप्स हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लिनिक के मुजर्रब किस्म के नुस्खा जात हैं, जिनमें सिर्फ एक मेडिसन होम्योपैथिक की पल्साटीला में यूज़ करता हूँ और ये 5 जगहों पर मैं इसको यूज़ करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट्स आते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज की फ़र्स्ट टिप पल्साटीला से मुतल्लिक ये है कि स्पेशली पल्साटीला उन लेडीज़ के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो अक्सर सर दर्द की शिकायत करती हैं। मेरे पास लेडीज़ आती हैं, उनसे मैं पूछता हूँ उनके अगर सर में दर्द हो और साथ में पाँव में जलन भी हो, सर में दर्द हो और साथ पाँव में जलन हो, तो पल्साटीला 30 में यूज़ करनी है। 5 ड्रॉप्स आधी प्याली पानी में डालकर सुबह दोपहर शाम। सर दर्द की बहुत ही ख़ास मेडिसन है पल्साटीला। अगर साथ में पेशेंट ये कहे, यानी लेडीज़ पेशेंट ये कहे कि उसका दिल करता है कि वो अकेले बैठ के रोती रहे या वो बहुत ज़्यादा नरम मिजाज हो, तो उस सूरत में भी पल्साटीला बहुत ही ज़्यादा तीर बा हदफ मेडिसन है। सर दर्द जिसमें लेडीज़ ने सर को बांधा हुआ हो और वो ये बताए कि वो खुली हवा में जाती है, तो उसको सर दर्द बेहतर हो जाता है। बंद कमरे में रहे या बंद जगहों पे रहे तो उसके सर दर्द में इजाफा होता है। चूँकि सर दर्द के लिए पल्साटीला एक मखसूस मेडिसन है और स्पेशली लेडीज़ के सर दर्द के लिए, तो जब लेडीज़ ये समझें कि वो 50% बेहतर हो गई हैं तो पल्साटीला को सुबह शाम कर दें, और जब समझें कि 90% बेहतरी आ गई है तो फिर आप इसको दिन में एक बार कर दें। पल्साटीला सर दर्द के लिए बहुत ही मुजर्रब किस्म का नुस्खा है। मैं अपने क्लिनिक पे इसको बारहा यूज़ करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इसके बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं। अगर आज की वीडियो की दूसरी टिप की बात की जाए, पल्साटीला कान दर्द के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। स्पेशली अगर बच्चों के कान में दर्द हो, लेडीज़ के कान में दर्द हो, तो पल्साटीला बहुत ही तीर बा हदफ मेडिसन है। इसको 200 की पोटेंसी में लेना है। इसके 5 कतरे सुबह निहार मुँह ले लें, 5 कतरे रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद ले लें। अगर कान में दर्द है और पेशेंट ये कहे कि उसको कान के अंदर से कोई ऐसी चीज़ बाहर की तरफ आती हुई महसूस हो रही है, तो उसके लिए पल्साटीला कान दर्द के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, मुजर्रब है। मैं अपने क्लिनिक पर यूज़ करवाता हूँ। स्पेशली वो बच्चे जिनको कान दर्द की शिकायत हो और वो रो रहे हों, उनको पल्साटीला आप 5 कतरे आधी प्याली पानी में डाल कर दे दें, फौरी तौर पर बेहतरी आएगी। इसी तरीके से अगर लेडीज़ में भी कान में दर्द हो और शदीद किस्म का दर्द हो, पेशेंट ने कान पे हाथ रखा हुआ हो और वो बार बार ये कह रही हो कि जैसे कान में से कोई चीज़ बाहर आ रही है, तो उस सूरत में आप पल्साटीला 200 के 5 कतरे सुबह दें, 5 कतरे शाम को दें। कान दर्द के लिए पल्साटीला 200 बहुत ही तीबा हदफ मेडिसिन है। पल्साटीला से मुतल्लिक थर्ड टिप शेयर करने से पहले हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल विज़िट कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, इसको प्रेस कर दें। साथ में बेल बटन आएगा, उसको भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी जो वीडियोज़ हैं, जो नॉलेजेबल वीडियोज़, ये नुस्खा जात जो मैं शेयर करता रहता हूँ आपके साथ, ये आपको मिलते रहा करें। और अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दें। आपके लाइक करने से मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ वो तमाम इल्म, वो तमाम नॉलेज शेयर करूँ जो मुझे पता है। तो इसलिए अभी लाइक कर दें, बाद में आप भूल जाते हैं। मैं पहले भी कहता हूँ कि आप मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, आपको नहीं कहूँगा तो किसको कहूँगा। आज की वीडियो की थर्ड टिप पल्साटीला से मुतल्लिक ये है कि अगर ड्राई कफ हो, यानी खुशक खांसी हो, साथ में गले में दर्द हो, अगर किसी को भी, बच्चे को, बड़े को, लेडीज़, जेंट्स, किसी को भी ड्राई कफ हो और साथ में गले में दर्द हो, तो उसके लिए सिंगल मेडिसिन पल्साटीला 30 में बेहतरीन काम करती है। ड्राई कफ भी ठीक हो जाएगी और गले का दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो अगर आप ड्राई कफ के पेशेंट हैं, यानी खुशक खांसी के पेशेंट हैं, साथ में आपके गले में भी दर्द होता है, तो उसके लिए आप पल्साटीला 30 में यूज़ करें। सुबह दोपहर शाम 5 कतरे आधी प्याली नीम गर्म पानी में डालकर यूज़ करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी खांसी भी ठीक हो जाएगी और गले में दर्द भी ठीक हो जाएगा।
آج کی ویڈیو کی 4th ٹپ پلسر ٹیلا سے متعلق یہ ہے کہ اسپیشلی پلسر ٹیلا ان بچیوں کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہے جن کو ارلی مینسز ہو جاتے ہیں، یعنی وقت سے پہلے مینسز ہو جائیں، وقت سے پہلے ان میں جوانی کے سمٹمز آنے شروع ہو جائیں، تو اس کے لیے پلسر ٹیلا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اسپیشلی ایسے مینسز میں پین بہت زیادہ ہوتا ہے، بچیوں میں بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اگر بے چینی ہو اور مینسز پین بہت زیادہ ہو تو اس کے لیے پلسر ٹیلا 30 میں یوز کریں، صبح دوپہر شام 5 قطرے آدھی پیالی پانی میں ڈال کر۔ آج کی ویڈیو کی لاسٹ ٹپ جس کو میں گولڈن ٹپ کہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ چکنائی والا کھانا ہضم نہیں کر سکتے، کیک اور پیسٹری آپ کو ہضم نہیں ہوتی، چکنائی والا کھانا آپ کو ہضم نہیں ہوتا، آج کل ہمارے ہاں چکنائی والا کھانا بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے، لوگ ہوٹلنگ کرتے ہیں، باہر کا کھانا کھاتے ہیں، اسپیشلی ہمارے ہاں جو اربن ایریاز ہیں ان میں تو دن کا ایک کھانا لازمی باہر کھایا جاتا ہے، اور جو ہمارے کھانے ہیں ان میں چکنائی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے اکثر پیشنٹ اسٹمک کے پیشنٹ ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے پلسر ٹیلا بہت ہی اچھا کام کرتی ہے۔ اس کا ایک سمٹم یہ ہے کہ آپ چکنائی والا کھانا ہضم نہ کر سکتے ہوں، اور دوسرا سمٹم یہ ہے کہ آپ کو کیک یا پیسٹری ہضم نہ ہوتی ہو، تو اس صورت میں بھی آپ پلسر ٹیلا 30 کو دن میں 3 دفعہ یوز کریں، ہر کھانا کھانے سے پہلے یا آپ کھانا کھانے کے بعد یوز کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کھانا ہضم بھی ہونے شروع ہو جائے گا اور آپ کا اسٹمک بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو اسٹمک میں پین ہوتا ہے، اسپیشلی چکنائی کا کھانا کھانے کے بعد آپ کو اسٹمک میں پین سٹارٹ ہو جائے، تو اس کے لیے بھی آپ پلسر ٹیلا کھانا کھانے کے بعد یوز کریں، آدھی پیالی پانی میں صبح دوپہر شام 5 قطرے لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اسٹمک پین ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو گیسٹرک محسوس ہوتی ہے، گیسٹرک ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈائجسٹیو ہونی شروع ہو جائے گی آپ کی خوراک، اور آپ کا کھانا آسانی سے ہضم ہو جائے گا۔ یہ تھی میری آج کی مختصر سی ویڈیو۔ امید ہے باقی ویڈیوز کی طرح آپ اس ویڈیو کو بھی لائک کریں گے اور اپنی دعاؤں میں بنیادی چیز کو یاد رکھیں گے۔ آخر میں آپ تمام دوستوں کے لیے، اپنے تمام سبسکرائبرز کے لیے، اپنے تمام چاہنے والوں کے لیے ہمیشہ کی طرح یہ دعا پائے کاملہ عطا فرمائے، آپ کو اور مجھے علت سے، قلت سے اور ذلت سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔